सो वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ हाइड आउट मांगा, जिसमें हम इस मांगा के फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरी मांगा को खत्म कर देंगे। तो जिसने भी इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो देख लो, काफी छोटे छोटे हैं, वरना ये वीडियो तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो चैप्टर 4 की शुरुआत होती है जहाँ पर वो आदमी अभी भी सीची को घसीटते हुए कहीं पर ले जा रहा है एंड इस चैप्टर का नाम है हेल्प मी। जब वो सीची को घसीट रहा था तो सीची थोड़ा सा होश में था और वो कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि एक दरवाजे के पीछे एक आदमी है जिसको बांधा हुआ है। वो बोलता है हाँ एक आदमी, एंड वी सी कि उस आदमी को एक चेयर से बांधा हुआ है एंड उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, जहां उसके पूरे शरीर पर चोटें और खून है। वो बोलता है कि मैं ये अब और नहीं सह सकता, मुझे अब प्लीज मार दो। सीची उसकी इस हालत को देखकर हैरान है और वो आगे बोलता है कि प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे बस मरने दो। और उसकी इस हालत को देखकर सीची स्पीचलेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि अब यही हाल उसका भी होगा। अब सीन वापस पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक पब्लिशिंग हाउस की बिल्डिंग दिखाई जाती है। अंदर सीची किसी के साथ बैठा है जो उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रहा है। सीची पूछता है तो आपको क्या लगता है? वो आदमी काफी सीरियस फेस के साथ सीची को बोलता है अगर मैं आपसे पूछ सकूं तो आपने मैन्यूस्क्रिप्ट कितने पब्लिशर्स को दिखाई है मिस्टर किरिशिमा? और सीची नर्वसली जवाब देता है कि आप 4th हो। फिर वो पब्लिशर बोलता है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, इतनी पुअर क्वालिटी के साथ आपका ये काम यहाँ या फिर कहीं भी और एक्सेप्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें सीची की बिल्डिंग दिखती है जहाँ पर किसी का फोन रिंग हो रहा है। ये सीची था जिसने अपने घर फोन किया और मीकी आंसर करती है। वो बोलती है हेलो हनी, तो मीटिंग कैसी गई? फिर वो एक्साइटमेंट में बोलते हैं क्या तुम्हें जॉब मिल गई? दैट्स फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस। वेल देन क्या तुम वापस आते वक्त शॉपिंग कर सकते हो? लेट्स सेलिब्रेट टुनाइट। फिर फोन रखकर वो जुन के पास जाती है और जुन बोलता है मम्मी पापा का काम कैसा गया? एंड अगेन वो एक्साइटमेंट में जवाब देते हैं गेस व्हाट जुन, पापा ने बोला कि मीटिंग अच्छी गई। जुन भी खुश होकर बोलता है रियली? एंड मीकी बोलते हैं कम ऑन जुन, डिनर के लिए मुझे रेडी होने में हेल्प करो। एंड जुन एग्रीज। अब सीची एक फुटओवर ब्रिज पर खड़ा है एंड वो अपने बैग में से अपनी पासबुक निकाल कर देखता है। फिर वो सामने एक बिल्डिंग की तरफ देखता है जो कि एक लोन कंपनी की थी। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बहुत सारे रूम्स देखते हैं। सीची बोलता है कि मैं कितने टाइम से इस रूम में बंद था? एक दिन, एक हफ्ता, अब मुझे इस बात तक का अंदाजा नहीं था। तुम्हें पागल करने के अलावा डार्कनेस और आइसोलेशन तुमसे तुम्हारे सेंस ऑफ टाइम भी छीन लेते हैं। एंड हम देखते हैं कि सीची भी उस पहले वाले आदमी की तरह ही एक चेयर से बंधा हुआ है। सीची शांति से बैठा हुआ है और पास वाले कमरे में से किसी की चीखने की आवाजें आ रही हैं। सीची बोलता है वो फिर से? फिर वो बताता है कि शायद ये सुनने में बिजार लगे पर इकलौती चीज जो मुझे पूरी तरह से पागल होने से बचा रही थी वो ये चीखें थी जो मेरे पास वाले कमरे में से आती थी। वो आदमी अभी भी दर्द में चिल्ला रहा है कि स्टॉप स्टॉप। और सीची बताता है कि ये चीखें मुझे याद दिलाती हैं कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो आदमी अभी भी मदद के लिए चिल्ला रहा है पर फिर एकदम से उसकी चीखें रुक जाती हैं और एकदम शांत कमरे में कुछ टपकने और फटने की आवाजें आती हैं। और सीची बोलता है कि फिर एक दिन वो चीखें रुक गई। फिर एक हल्की सी आवाज होती है और सीची दरवाजे की तरफ देखता है। उसे महसूस होता है कि कोई तो वहाँ दरवाजे के पास है। तभी उसे एक बार फिर वो आदमी याद आता है जो मौत की भीख मांगता है और वो बोलता है कि इस पूरे टाइम मैं बस यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसने मुझे इस पूरे टाइम जिंदा क्यों रखा। उसे गेट की दूसरी तरफ कोई दिखता है और वो बोलता है कि आंसर बहुत ऑब्वियस था, मैं उसका खाना था। उसे वो आंखें गेट की दूसरी तरफ से उसे घूरते हुए दिखती है। वो चीखता है और चिल्लाता है। वो चिल्लाता है नो, मरना नहीं चाहता, मैं एक ऐसी जगह पर मरना नहीं चाहता, नो स्टे अवे फ्रॉम मी, नो। सीन वापस पास्ट में जाता है जहाँ पर हमें एक दूसरे पब्लिशिंग हाउस की बिल्डिंग दिखती है। यहाँ पर एक आदमी है जो बोल रहा है प्लीज स्टॉप मिस्टर किरिशिमा। और सीची उसके सामने अपना सर जमीन पर रखे हुए है। वो शर्मिंदा है और कांप रहा है। वो आदमी बोलता है कि प्लीज अपना सर ऊपर कर लीजिए, आखिर हुआ क्या? सीची बोलता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे कोई जॉब दे दीजिए, मुझे कोई भी जॉब चलेगी। और वो आदमी बोलता है कि मैं आपकी बात समझता हूँ पर हम एक बहुत छोटी सी पब्लिशिंग कंपनी है, आई एम अफ्रेड हमारे पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। सीची बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मुझे मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट की बिल्कुल मिनिमल पेमेंट भी दे, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी लिखूंगा, प्लीज आपको मेरी मदद करनी होगी। और सीन फिर से वापस प्रेजेंट में आता है जहां पर वो फिर बोलता है मदद, प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज मदद करो कोई। तभी गेट खुलता है। सीची गेट की तरफ देखता है और उस गेट से कोई अंदर आ रहा है। सीची उसे देखकर डिसबिलीफ में है। उसके हाथ में वही खून से लथपथ रेंच है जो सीची ने यूज किया था और वो बोलता है नो ये नहीं हो सकता। वो पर्सन बोलता है कि तुम मुझे देखकर इतने सरप्राइज्ड क्यों हो? क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? यू हर्ट माई फीलिंग्स हनी। एंड यस, ये मीकी है जो अभी भी जिंदा है। यहीं पर चैप्टर खत्म होता है और 5th चैप्टर शुरू होता है जहाँ पर हमें एक कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं। सीची बताता है कि उस वक्त मुझे मेरे किए पर और शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो सामने मीकी की तरफ देखता है और बोलता है तू जिंदा है? वो अभी भी रेंच पकड़े हुए बोलती है हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और वो बताता है लेकिन शर्मिंदगी मुझे इस चीज की नहीं है कि मैंने अपनी बीवी को मारने की कोशिश की, पर इस चीज की है कि मैं अपनी बीवी को मारने में कामयाब नहीं हो पाया। अब हमें दिखता है कि मीकी सीची की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है एंड इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 अ रिवर्सल। मीकी मुस्कुरा रही है और सीची कांप रहा है। मीकी बोलती है तो बता सीची कैसा फील हो रहा है? तू श्योर था कि मैं मर चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ। फर्क बस इतना है कि हमारी सिचुएशंस यहाँ रिवर्स हो चुकी हैं और अब तू है जो मरने वाला है, तो कैसा फील हो रहा है? सीची बोलता है कि मीकी हेल्प मी। पर इसका सेंटेंस खत्म होने से पहले ही मीकी रेंच से उसके ऊपर इतनी तेज मारती है कि उसके मुंह से खून निकलता है और उसका इवन एक दांत टूटकर भी दूर जाकर गिरता है। मीकी बोलते है कि तेरी मदद है
क्या तू सच में मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है? क्या तू हमेशा से यही करता है? और ये बोलते ही वो एक बार फिर सीची को रेंच से मारती है। अब वो सीची को लगातार मारते हुए चिल्लाती है कि तू खुद से कभी भी कुछ नहीं कर सकता, पर जब भी चीजें गलत होती है तो तू हमेशा किसी और की जिम्मेदारी ठहराता है। तू उन्हें ब्लेम करता है कि तेरे पास कोई जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, और उसके भी ऊपर तूने मुझे ब्लेम किया जुन की डेथ के लिए। तुझे लगता है कि तू मुझे मारकर सब कुछ फिर से शुरू कर सकता है? एक बार फिर से सोच एसोल। वो फाइनली रुकती है और अब सीची का पूरा चेहरा पूरी तरह से खून से कवर हो चुका है। वो बोलते हैं कि तेरे जैसे लो लाइफ्स कभी भी सब कुछ फिर से शुरू नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बदलेगा, तू बस सेम मिस्टेक्स को बार बार दोहराता रहेगा। पर सीची अभी भी बोलता है कि हेल्प मी। मीकी उसकी तरफ देखती है और रेंच को फेंक देती है। वो बोलती है कि डोंट वरी, वो मैं नहीं हूं जो तुझे मारेगा। आई एम श्योर कि तू अभी तक तो उस मॉन्स्टर से मिल ही लिया होगा। उसके दिल में औरतों के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है, वो उन्हें कभी भी हार्म नहीं करेगा। उसने तो इवन मेरी वुंड्स भी ट्रीट की हैं। वो बोलते हैं कि सूनर और लेटर मैं इस जगह से जिंदा बाहर जरूर निकलूंगी और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भले ही मुझे उस मॉन्स्टर के साथ अपना कोई रिश्ता ही क्यों ना फॉर्म करना पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और ये सब सुनकर सीची बस उसकी तरफ देख ही रहा है। सीची अपना सर झुकाए बैठा और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, यहाँ की सभी यादों को दफना दूंगी, ये गुफा, ये मॉन्स्टर, सब कुछ मैं सबको बताऊंगी कि इस ट्रिप के दौरान तू एक एक्सीडेंट में मारा गया। मैं एक लाचार औरत की तरह एक्ट करूंगी जो कि अपने पति की इंश्योरेंस को क्लेम करती है। पर टू बैड फॉर यू सीची, ऐसा लगता है कि जो सब कुछ फिर से स्टार्ट करेगा वो तू नहीं बल्कि मैं हूंगी। और वो जोर से दरवाजा बंद करके सीची को वहीं छोड़ जाती है। सीन फिर एक बार पास्ट में आता है जहाँ पर हम फिर से सीची की बिल्डिंग देखते हैं। सीची अंदर बैठा है जो गाने सुनते हुए अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। वो अपने काम पर पूरा फोकस्ड है और मीकी बाहर किसी के साथ फोन पर बात कर रही है। वो बोलते हैं क्या शॉपिंग? हाँ मैं भी चलूंगी, वैसे मुझे एक नया पर्स चाहिए। फिर वो बोलते कि ना दैट्स ओके, मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे का ध्यान रख लेगा। हाँ ये बहुत कन्वीनियंट है जब तुम्हारा हस्बैंड घर से काम करता हो। ओके मैं तुमसे आधे घंटे में मिलती हूँ। मीकी जाती है और सीची के कमरे के डोर पर नॉक करके बोलती है लिसन हनी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, क्या इतने तुम जुन का ध्यान रख लोगे? अभी भी सीची के कान में ईयरफोन्स है एंड उसे ये कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मीकी बोलते ओह और हाँ मैं तो भूल ही गई थी, बाहर से लॉन्ड्री भी अंदर ले लेना। फिर वो जुन के पास जाती है और उसे बोलते है कि ऑलराइट जुन, मम्मी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है, तुम एक गुड बॉय हो। ओके जुन बोलता है ओके और वो सी यू लेटर बोलकर वहां से चली जाती है। अब जुन बाहर बालकनी की तरफ देखता है और उसे वो लॉन्ड्री दिखती है जिसको मीकी ने अंदर लाने को बोला था। शायद उसे लगता है कि अगर वो उसकी मदर का उसके फादर को दिया हुआ काम कर देगा तो उसकी मदर एंड फादर बहुत खुश होंगे एंड इसलिए वो लॉन्ड्री को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। सीची अभी भी अंदर काम कर रहा है और जुन कपड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है पर उसकी हाइट बहुत छोटी है। वो एक सीढ़ी लेता है और कपड़ों को खींचने की कोशिश करता है पर एज वो कपड़े ऊपर पिंड हैं तो उससे वो निकलते नहीं है। ये कोशिश करते करते उसका पैर फिसल जाता है और यस You know what happened next. सीची अपने कमरे में फाइनली अपनी मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेता है। वो बहुत खुश है और एक स्माइल ऑफ रिलीफ हम उसके चेहरे पर देख सकते हैं कि उसका काम फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंड वो बोलता है डन। वो फिर से पब्लिशर को कॉल करता है और बोलता है हेलो मैं किरिशिमा बोल रहा हूँ, मैंने मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट कर लिया और अब मैं उसे फैक्स कर रहा हूँ और हाँ आई वांटेड टू थैंक यू क्योंकि आपने मुझे ये जॉब दी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क फॉर यू अगेन, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो फोन रख देता है और इस वक्त वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। वो कमरे से बाहर आकर बोलता है हे मीकी जुन गुड न्यूज, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। लेकिन तभी वो देखता है कि बालकनी में कपड़े गिरे हुए हैं, वहां पर सीढ़ी भी नीचे गिरी हुई है एंड वहां पर जुन की सिर्फ एक चप्पल है। सीची बोलता है जुन। वो बालकनी से नीचे देखता है और उसके पूरे चेहरे पर पसीना आ रहा है। वो बोलता है नो 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 और उसे नीचे रोड पर गिरी हुई उसके बच्चे की लाश दिख रही है। वो देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है और वो दर्द में जोर से चिल्लाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सीची बताता है कि मुझे मेरी जिंदगी से कभी भी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था, मैं बस नॉर्मल खुशियां चाहता था, एक छोटी और खुशहाल फैमिली, मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो रोने लगता है और उसके आंसू नीचे जमीन पर टपक रहे हैं। फिर वो बताता है कि मैं बस अपनी फैमिली को वापस चाहता था, मैं बस उनके साथ एक और बार रहना चाहता था। वो खून में लथपथ है और अभी भी रो रहा है, वो बुरी तरह से कांप रहा है और तभी वो बताता है कि वो ही मेरी इकलौती थी पर इवन वो भी मुझे नामुमकिन लग रही थी। तभी दरवाजा एक बार फिर खुलता है। सीची दरवाजे की तरफ देखता है कि कहीं ये फिर से मीकी तो नहीं, पर इस बार सामने वही बच्चा था। वो गेट के पीछे खड़ा होकर मासूमियत के साथ सीची को देख रहा था। सीची बोलता है तू मुझे याद है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और बोलता है यू स्मेल लाइक मॉमी। सीची बोलता है व्हाट, आई एम नॉट योर मम्मी। लेकिन तभी उसे वो औरत याद आती है जो चेनों में बंधी हुई थी। उसे याद आता है कि वो इस बच्चे की चिंता कर रही थी और पूछ रही थी इफ ये बच्चा ठीक है। सीची बोलता है आई सी, तो वो औरत इस बच्चे की माँ थी। सीची स्माइल करता है और बोलता है लिसन टू मी, वो अपनी मदर को फिर से देखना चाहता है ना? अगर तू मेरी रस्सियां खोल देगा तो मैं तुझे तेरी माँ के पास ले जाऊंगा। एंड ये सुनकर वो बच्चा सीची की तरफ देखने लगता है और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। सो वी फाइनली नो कि जुन की मौत के पीछे जिम्मेदार कौन था। वो मीकी थी जो कि शॉपिंग के लिए इतनी ज्यादा पागल थी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ही भूल गई थी। सीची जो हमेशा अपना ऑल दे रहा था अपने घर को संभालने में, जॉब एक्वायर करने में एंड अपने परिवार को खुश रखने में, मीकी की तरफ से सारा का सारा ब्लेम
ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया गया। घर के क्या हालात है वो जानने के बाद भी मीकी शॉपिंग में अपना हाथ होल्ड बैक नहीं कर रही थी, वाइल सीची लोगों के पास जाकर उनके पैरों तक में गिर जा रहा था एक जॉब के लिए। मीकी ने सीची को बोला तो सही कि तू जुन का ध्यान रखियो, लेकिन वो शॉपिंग के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसने ये सुना ही नहीं कि सीची ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। सीची जो अंदर अपना काम कर रहा था उसको इस सब के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। अगर सीची ने जवाब नहीं दिया तो फिर मीकी को थोड़ी देर रुकना चाहिए था, उससे फिर से पूछना चाहिए था एंड फिर से जवाब ना आने पर एटलीस्ट अंदर जाकर देखना चाहिए था कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। शायद वो सो रहा हो या फिर शायद से वो कुछ काम कर रहा हो जिसकी वजह से उसने ना सुना हो। मीकी को ये सब कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन शी जस्ट लेफ्ट। प्लस यहाँ पर एक और ऐसी चीज है जो कि मीकी की केयरलेसनेस को दिखाती है। मीकी को पता था कि घर में एक इतना छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी वो घर से बाहर चली गई बिना बालकनी का डोर बंद किए। ऊपर से उसने अपनी फ्रेंड को ये भी बोला था कि सीची बच्चे का ध्यान रख लेगा। इट्स रियली कन्वीनियंट जब हस्बैंड घर से काम करता हो। तो यहाँ पर भी उसकी नॉन सीरियस साइड शो हुई, जहाँ पर शी डजंट बिलीव इन टेकिंग द बर्डन ऑफ हर मैन्स शोल्डर। वो चाहती है कि सारा काम, फिर चाहे वो बाहर का हो, कमाने का हो या फिर घर का हो, बच्चे का ध्यान का हो, सब कुछ उसका पति करे व्हाइल शी कैन गो फॉर शॉपिंग। इवन जिनकी मौत का भी ब्लेम उसने अपने ऊपर से हटाकर पूरी तरह से सीची के ऊपर डाल दिया एंड उसको इस पूरे टाइम इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया। उसने इस पॉइंट तक उसे पहुंचा दिया जहां पर सीची, जो कि ऑलरेडी इतनी सारी चीजों से सफर कर रहा था एंड उन सबको अपने अंदर दबाकर रख रहा था कि उसकी फैमिली पर बात ना आए, वो इन सब चीजों को अब और हैंडल नहीं कर पाया। जब वो सीची से फिर से मिली भी तब भी उसका मेन कंसर्न ये नहीं था कि उसकी लाइफ बच गई, बल्कि ये था कि अब कैसे वो अपने पति की लाइफ इंश्योरेंस को लेकर उससे अपनी जिंदगी आराम से जिएगी। वो पैसों को लेकर कितनी पागल है एंड अपनी शॉपिंग एंड अपने शौकों को पूरा करने के लिए कितनी पागल है वो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। अब जो लास्ट पार्ट में मैंने बोला था वो भी सच हो गया, वो बच्चा उसी औरत का बेटा है एंड मोस्ट प्रोबेबली अब यही सीची को यहाँ से रेस्क्यू भी करेगा। सो लेट्स सी कि अब क्या होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं लास्ट 4 चैप्टर्स को भी कवर कर लूंगा, तो फिर अगले पार्ट में ये सीरीज खत्म हो जाएगी। बाकी आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो, एंड इस सब पर तुम्हारा क्या पीओवी है वो भी कॉमेंट में जरूर बताना। एंड मैं चलता हूँ एंड मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय साना, लव यू ऑल, बाय।